नमस्कार साथियों, ऐसे में ट्रिपल थ्री में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे एनालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो साथ में बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। आप साथ ही वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप लोग को कुछ बेनिफिट हो सके। चलिए साथियों, हम चर्चा करते हैं। साथियों, प्रश्नों की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। कहता है कि भेड़ मटर तो हिरन क्या होगा। कहने का मतलब है कि साथ में बताना चाहूँगा कि हमें क्या खोजना है कि भेड़ और मटर में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो वही संबंध, जो संबंध रहेगा वही संबंध हिरन के साथ क्या होगा। तो मैं साथियों में देखता हूँ कि भेड़ जो है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। क्या? भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये जो मटन दिया है, ये मटन जो लिखा है इसके मांस को, नाम को लिखा है, तो हिरन के मांस को क्या कहा जाएगा। तो हिरन की जो मांस को कहा जाएगा साथियों, वो हो जाता है बेनिसन। क्या हो जाता है? बेनिसन। ओके साथियों, क्या हो जाता है? बेनिसन। तो बेनिसन ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए साथियों, तो हम अगले सवाल पे बात करते हैं। ओके साथियों, अगले सवाल की बात करेंगे तो इस प्रकार के हैं। हमें क्या दिया गया है? मोची का चमड़ा से संबंध, यानी कि मोची का चमड़ा से क्या संबंध है, जो वही संबंध दर्जी को किसके साथ होगा। तो साथ में देखता हूँ कि मोची जो है चमड़ा से क्या बनाते हैं, तो जूता बनाता है ना। तो वही, तो क्या करता है, चमड़ा का कारोबार करता है मोची। तो दर्जी किसका कारोबार करेगा? तो दर्जी किसका कारोबार करेगा? तो होगा कपड़ा, यानी कपड़ा सन है, वस्त्र को तैयार करता है। क्या हो जाएगा? कपड़ा। तो कपड़ा ऑप्शन नंबर किस में है साथियों? तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ए होगा। चलिए, तो फिर हम अगले सवाल पे बात करते हैं। ओके साथियों, अगला सवाल जो है सो इस प्रकार की है। क्या कर दिया है? सोशियल का संबंध ओशियल्स कर दिया है। तो कहता है क्या, ड्राइवेन का क्या होगा। कहने का मतलब है साथियों, हम देखते हैं कि ये जो इतना लेटर है, ये जो इतना लेटर है, शुरू वाले लेटर को क्या कर दिया? लास्ट में दे दिया है ना। शुरू वाले लेटर को क्या कर दिया है? लास्ट में कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार हम लिखेंगे ना, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? तो डी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब हो जाएगा साथियों, RIVEN और डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो रिवेंड हो जाएगा। जो क्या है, ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपको ये सी में मिलेगा। ओके साथियों, चलिए तो फिर हम अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। ओके साथियों, ये सवाल जो है क्या कर दिया है, 11 को 132 कर दिया है। 11 को क्या कर दिया है? 132 कर दिया है। तो कहता है कि इस दोनों स्थान पे क्या होगा, यानी कि इस दोनों स्थान पे क्या होगा। साथियों, अगर हम देखते हैं तो 11 को 32 क्या है, इसके कहने का मतलब है कि 11 को गुना कर दिया है जस्ट उससे आगे वाले नंबर से, यानी कि 12 वाले से। तो 11 और 12 को जो आप गुना करिएगा तो आपको कितना बन के आएगा? तो 132 होगा। वही तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो कि अब वो संख्या और अगले वाले संख्या का गुना करके हो जाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 9 और 90 जो है, ये क्या है, अगर 9 को आप 10 से गुना करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम देखते हैं 9 और 90 यहाँ पे होगा। जो 9 और 90 आपके कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें? बी में है। चलिए, तो फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, अगले सवाल की फिर हम बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या दिया है? 1/9 और 1/81। तो कहता है कि 1/13, तो उसका संबंध किसके साथ होगा। साथियों, अगर हम देखते हैं इस दोनों का जो रिलेशन देखते हैं तो क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 9 का स्क्वायर क्या है? 81 होगा। तो उसी प्रकार 13 का स्क्वायर, 13 में जो है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 1 6 9।
169। तो आपको 1/169 आपका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। साथ में बताना चाहूँगा कि ये रीजनिंग जो होता है आपको कुछ भी दे सकता है, कोई भी चाहे नंबर होगा या वस्तु होगा या किसी आधार पे दे देगा। इसलिए आपसे एक काम करना, आप लोग कम से कम 1 से लेकर के कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप ये सब स्क्वायर याद करेगा तो कभी भी आपका बनाने में स्पीड बन जाएगा और आपका स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 13 का स्क्वायर कितना है, 169, देखिए स्क्वायर पे दे दिया है, इसलिए आपसे कम से कम 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद करना अनिवार्य है। अब ये ध्यान रखिए, ये बात नहीं है कि स्क्वायर ही पे रहेगा, आपको क्यू पे भी रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 का क्यू 8 है, ठीक है, उसके बाद 4 का क्यू कितना होगा, 64 होगा। तो आपको क्यू पे भी रहेगा, तो कम से कम क्यू पे उतना नहीं देता है, इसलिए क्यू जो रहेगा आपको कम से कम क्यू 1 से लेकर 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर 1 से लेकर के 50 तक याद करना जरूरी है। ओके साथियों, चलिए तो फिर हम अगले सवाल पे हम बात करते हैं। ओके साथियों, अगले प्रश्नों की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहता है कि बी एफ का संबंध एच एल से जो है वही उसी प्रकार का संबंध ई आई से किसके साथ होगा। तो कहने का मतलब है साथियों, हम देखते हैं कि बी और एच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि बी से जो एच गया है तो प्लस में 6 क्या है, क्या किया है, प्लस में 6 क्या है। तो आप क्या कीजिए, ई से भी 6 चलिएगा। क्या करेंगे, ई से 6 चलना है, तो ई से जो साथियों 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना। अब देखिए एफ और एल में क्या है, तो एफ से जब हम एल पे जाते हैं तो एफ से एल में जाते हैं तो इसमें भी 6 गया है, क्या किया, 6 को प्लस किया है, यानी 6 गया है। तो उसी प्रकार हम आई से भी हम 6 प्लस करेंगे, तो आई से 6 आगे जाएंगे तो हमको कहाँ लेके जाएगा, तो हमको ओ के पास लेके चला जाएगा। कहाँ पे ले जाएगा, ओ के पास चला जाएगा। तो के ओ जो होगा इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर की बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर बी में है। ओके साथियों, आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।